टाइप ऑफ कोरल इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप है ऐसे? 3 ग्रुप है यहाँ पे, एक हाइड्रोजोन का है, एक ऑक्टोकोरेलियन का है और हेक्साकोरेलियन। तो हाइड्रोजोन क्या है? वो एक क्लास है, और ऑक्टाकोरेलियन और हेक्साकोरेलियन क्या है? एक अलग से सब क्लास है एंथोजोआ क्लास की। तो मोस्टली ये दो है, ये ज्यादा मिलते हैं, और इसमें तो ये सिर्फ हाइड्रोकोरेलियन ऑर्डर है, इसके ही एनिमल मिलते हैं। इसमें ये एक ऑर्डर है, इस वजह से इसका नाम भी हाइड्रोकोरेलियन है। बाकी कोई भी हाइड्रोजोआ के अंदर कोरेलियन टर्म से नाम नहीं है इसके अलावा। तो ये कोरल में आ रहा है, ऑक्टा कोरेलियन ये कोरल बना रहा है, और हेक्सा कोरेलियन ये कोरेलियन कोरल कोरल आ रहा है, वो कोरल फॉर्म कर रहे हैं, बस याद रखिए। और ये सब क्लासेस है ऑक्टा और हेक्सा एंथोजोआ की, और ये हाइड्रोकोरेलिया ऑर्डर है हाइड्रोजोन की। याद हो गया? अब हम तीनों ग्रुप को अलग अलग से पढ़ेंगे। हाइड्रोजोन के अंदर जो हाइड्रोकोरेलिना है उसके एग्जाम्पल है मिलीपोरा, स्टाइलेस्टर और डिस्टिकोरा। तो ये एग्जाम्पल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये स्केलेटन को सिक्रेट करते हैं मॉडिफाइड एपिडर्मिस है, जिसको बोलते हैं कैलिकोब्लास्टिक लेयर। एपिडर्मल लेयर को बोलेंगे कैलिकोब्लास्टिक लेयर, जो स्केलेटन को सिक्रेट करती है। यहाँ पे 2 टाइप के पॉलिप होते हैं, गैस्ट्रोजोइड और डेक्टाइलोजोइड। ओनली 2 टाइप के ही होते हैं हाइड्रोजोआ के अंदर। नाउ आते हैं ऑक्टा कोरेलिया के ऊपर। ऑक्टा कोरेलिया में 4 ऑर्डर है जो कोरल बनाते हैं। तो 4 ऑर्डर कौन कौन से है? ये 4 ऑर्डर है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखाती हूँ। एल्सिनोनेसी, एल्सिनोनेसी जिसका एग्जाम्पल है एल्सिनोनियम। ओके, देन सेकंड है स्टोलोनिफेरा जिसका एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा। एंड थर्ड है सिनोथेकेलिया, इसका एग्जाम्पल है हेलियोपोरा, और ये एक ही जीनस है इसमें। और चौथा है गोर्गोनेसी। ओके, तो ये 4 इसके क्या है? एनिमल है, ग्रुप ऑफ एनिमल जो 4 ऑर्डर आते हैं ऑक्टा कोरेलिया सब क्लास के अंदर, जो कोरल फॉर्म करते हैं। अब एल्सिनोसे के अंदर जो चीजें हैं, क्या कैरेक्टर है वो देखते हैं। ऑब्वियसली सारे मराइन है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोरल है तो मराइन है, कॉलोनी में है तभी वो कोरल फॉर्म हो रहे हैं। सॉफ्ट होते हैं ये एक रेयर चीज है। सॉफ्टनेस और कोरल थोड़ा सा क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये जो एग्जांपल है एल्सिनोनियम, इसको बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर, क्योंकि ये एक किसी आदमी के हाथ जैसा दिखता है, और जिसके ऊपर फंगस लगी हो, वो पॉलिप लगे होते हैं। इसमें एंडोस्केलेटन होते हैं, कैल्शियम स्पेक्यूल्स का बना होता है, और जो इम्बेडेड होता है मैसिव जो मीजोग्लिया है, जिसको सिनेनकाइम बोलते हैं। तो ये सिनेनकाइम मैसिव मीजोग्लिया यानी कि सॉफ्ट बॉडी है, उसके अंदर ये एंडोस्केलेटन होता है। तो एंडोस्केलेटन है जो धसा हुआ है मैसिव या सॉफ्ट बॉडी के अंदर, तो वो बाहर से क्या दिख रही है? सॉफ्ट दिख रही है, बट उसका स्ट्रक्चर एक डेड मैन्स हैंड जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द एंडोस्केलेटन। तो ये सॉफ्ट कोरल बाहर से है, अंदर से थोड़ा हार्ड है, तो अंदर से मजबूत होना जरूरी भी है। चलो सेकेंड ऑर्डर पे चलते हैं। इसमें ट्यूबिपोरा होता है, जो क्या है, वार्म वाटर में ज्यादा मिलेगा। और ये इसमें पैरेलल मतलब इस तरह के वर्टिकल ट्यूब होते हैं, वर्टिकल पैरेलल वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं। तो ये पैरेलल वर्टिकल ट्यूब आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे को ऐसे किससे कनेक्ट करते हैं? वो करते हैं लेटरल प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हर एक ट्यूब यानी कि हर एक ट्यूब में एक पॉलिप होगा। ये ट्यूब, इसमें एक सरफेस पे एक पॉलिप, एक दूसरा ट्यूब, दूसरा पॉलिप, तो सारे ट्यूब मतलब सब में एक सिंगल पॉलिप। और इसका डल रेड कलर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस
स्केलेटन से ये बना है उसके अंदर आयरन सॉल्ट होता है, दैट्स वाई इसका कलर कैसा होता है, डल रेड। अब आता है सिनोथेलिया, थेकेलिया, थकेलिया। सिनोथकेलिया में एक ही जीनस है हेलियोपोरा और इसको बोलते हैं ब्लू कोरल। और इसके अंदर होता है सोलेनियल ट्यूब, स्केलेटन है उसके ऊपर सोलेनियल ट्यूब होते हैं, अलग तरह की ट्यूब होती है। और इसके अंदर होता है कोरेलियम। कोरेलियम तो पता ही है क्या होता है। कोरेलियम मतलब होता है जो बीच का पिल्लर है, स्केलेरोसेप्टा है, उसकी वजह से बहुत सारे स्केलेरोसेप्टा यहाँ आके मिलते हैं तो ये बीच में एक पिल्लर फॉर्म होता है और उससे पिल्लर की वजह से आप देख पाते हो कि ये ऊपर से देखने पे यहाँ पे ये पिल्लर है और पास पास में ये क्या है, सेप्टा है, स्केलेरोसेप्टा। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पोलिप की मिजेंट्री है और ये पूरा एक पोलिप है ना। तो ये इस तरह से होने की वजह से, ये मिजेंट्री के बीच में सेपरेशन के होने की वजह से ये फ्लावर जैसा दिखता है ना। बहुत सारे आपने इस सिलेंट्रेट के फोटोज देखे होंगे, नहीं देखे तो आपने हमारे वीडियो से ही देख लिए होंगे आधे से ज्यादा। तो फ्लावर जैसे दिखते हैं तो उसका रीजन ये है कोरेलियम का होना और स्केलेरोसेप्टा का होना। देन फोर्थ ऑर्डर में क्या है, ये प्लांट लाइक होता है और इसको सी फैन या फिर हॉर्नी कोरल बोलते हैं। बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो ग्रुप है या फिर दो जीनस है फेमस जो कोरल फॉर्म करते हैं। एक है गोरगोनिया और दूसरा है कोरेलियम। कोरेलियम को बोलते हैं रेड कोरल, ओके, और गोरगोनिया को सी फैन बोलते हैं। ब्रांचेस होती है एक ही प्लेन के अंदर, ये ब्रांच है एक ही प्लेन के अंदर ब्रांचेज होगी और इसके ऊपर इस तरह का दिखेगा फैन, जैसा हाथ में पकड़ के फैन चलाते हैं ना वैसा दिखता है इस वजह से। और इसके अंदर जो स्केलेटन है यानी कि ये जो एक्शियल स्केलेटन है ये हॉर्नी प्रोटीनियस और कैलकेरियस स्पेक्यूल की हेल्प से बनता है और जिसके ये है और उसके चारों तरफ ये पोलिप होता है, सॉरी पोलिप के अराउंड होता है ये हॉर्नी स्केलेटन, यानी कि पोलिप ये बीच में होगा, इसके चारों तरफ प्रोटेक्शन करते हुए होगा प्रोटीनियस हॉर्नी स्केलेटन। नाउ कोरेलियम, कोरेलियम क्या है, ये ब्रांच्ड तो है, वो भी ब्रांच्ड था। इसमें कैनेलिफेरस सिनेनकाइम यानी कि जो सिनोकाइम है बीच वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कैनाल्स होती है अलग अलग। जैसे ये वाला पोर्शन है इसको सिनोसार्क बोलते हैं, इस ये ऐसे निकल के कैनाल बना रहा है, इस तरह से निकलेगा तो इसकी एक कैनाल बन गई अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। इस ब्रांच की एक अलग कैनाल, इस ब्रांच की एक अलग कैनाल, और ये डाइमॉर्फिक होता है। और इसमें जो एक्चुअल स्केलेटन है वो होता है स्पेक्यूल, जो रेड, जो हार्ड रेड कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और उस कैल्शियम कार्बोनेट अंदर भी धसे रहते हैं, यानी कि स्केलेटन के साथ साथ स्पेक्यूल भी इसके अंदर अबंडेंट होते हैं जो हार्ड है, दोनों ही हार्ड होंगे, स्पेक्यूल तो हार्ड ही होता है ऑब्वियसली। तो ये थे अलग अलग ग्रुप ऑफ द ऑक्टोकोरेलिया। तो हमने दो ग्रुप डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजो और ऑक्टोकोरेलिया। अब थर्ड बचा है हमारा हेक्सोकोरेलियम या कोरेलियन। इसका फेमस एग्जाम्पल वो है मेड्रीपोरा। मेड्रीपोरा भी दो तरह का होता है, सोलिटरी और कॉलोनी। मोस्टली मेड्रीपोरा क्या होता है, कॉलोनियल होता है, और इसी को ट्रू या फिर स्टोनी कोरल बोलते हैं। और ये मेन प्रिंसिपल यानी कि मेन कैरेक्टर है कोरल रीफ का। मेन जो कोरल रीफ की जो
बिल्डिंग या फिर वो क्या बोलते हैं, मेरे को एकदम वर्ड नहीं आते रे, जो हम दीवार खड़ी करने के लिए नीचे, नींव, नींव नींव नींव, हाँ, कोरल रीफ का जो नींव है वो हेक्सा कोरेलियन होता है और उसमें भी मेड्रीपोरा, तो इसलिए इसको ट्रू कोरल बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट या फिर मोस्ट जो एक मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसके जो सोलेटरी वाले एनिमल है वो है फुंजिया, फ्लेबेलम और कैरियोफाइला। और इसके अंदर जो कप में है थिका नहीं होता है, जो कप होते हैं उसमें पॉलिप ऐसे ही रहता है, उसकी वॉल नहीं होती है, बेस पे ही होती है ओनली। देन कॉलोनी वाले एनिमल कौन कौन से हैं? कॉलोनी वाले हैं एक्रोपोरा, ओक्यूलिना, फेविया, ऑस्ट्रिया, मेड्रीपोरा, मिंड्रीना, ये सब। इसके अंदर जो वॉश शेप स्केलेटन होता है उसको कोरेलियम बोलते हैं, यानी कि बहुत एक पॉलिप नहीं, बहुत सारे पॉलिप मिलके एक बनाते हैं स्ट्रक्चर, है ना, उसको कोरेलियम बोलते हैं, जिसका शेप हो जाता है वास, बर्तन जैसा। तो एक्रोपोर को बोलते हैं स्टेग हॉर्न कोरल, जो हमने दूसरी जगह पे पढ़ा है। इसमें क्या है, पॉलिप वो टॉप पे होता है, यानी कि एनिमल है इसके टॉप पे पॉलिप होगा ओनली। फिर ऑक्यूलिना के अंदर क्या, पॉलिप बहुत ज्यादा, मतलब उनके बीच में सेपरेशन या गैप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे ये क्या है, हार्ड स्केलेटन होता है, यहाँ पॉलिप होता है। और ये फेविया और ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, अंदर धसे हुए रहते हैं, ऐसे सेपरेट ही नहीं देख पाते। और मेड्रीपोरा के अंदर अच्छे से थिक वॉल होती है। ये बस ये कैरेक्टर है और इसमें कुछ इतना नहीं है। बस ये था ओनली एंड ओनली टाइप ऑफ कोरल, हम कोरल ग्रुप कौन कौन से है। और ये हमारा था पूरा पूरा कोरल के बारे में, है ना। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम क्या पढ़ पाते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।